जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शान मेटल कैपिटल में जाने का डिसाइड करता है और अब वो ग्रैंड मास्टर और बाकी सभी टीचर्स से इसकी परमिशन लेता है। ग्रैंड मास्टर उन सभी बच्चों को विदा करते हैं और टैंग शान को टैंग हाउ का दिया हुआ बैच देते हैं, जिससे ये साबित होता है कि इस बैच को धारण करने वाला सोल लैंड का सबसे बड़ा वॉरियर है। अब टैंग शांग और बाकी सभी लोग टाइटैन के साथ मेटल कैपिटल में जाते हैं। इस मेटल कैपिटल का नाम गैंगजन सिटी है और यहाँ शहर में कॉन्टिनेंट के बेस्ट ब्लैक स्मिथ पाए जाते हैं। दूर दूर शहरों से भी लोग यहाँ आकर अपनी स्किल्स को परखते हैं और यहाँ की ब्लैक स्मिथ इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन कराते हैं। यहाँ हर जगह फैक्ट्रीज थी जहाँ लोहार का काम किया जाता है। यहाँ दुनिया का हर मेटल इनको मिल सकता है क्योंकि यहाँ हर तरह के मेटल की रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की जाती है। ब्लैक स्मिथ के बीच 7 लेवल्स होती हैं और उनके नाम है बिगिनर ब्लैकस्मिथ, इंटरमीडिएट ब्लैकस्मिथ, एडवांस ब्लैकस्मिथ, मास्टर ब्लैकस्मिथ, ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ, स्कॉलर ब्लैकस्मिथ और फिर डिवाइन ब्लैकस्मिथ। इन सभी में सबसे ज्यादा स्किल्स डिवाइन ब्लैकस्मिथ के पास होती हैं और इस कॉन्टिनेंट में अभी तक सिर्फ 3 डिवाइन ब्लैकस्मिथ हैं और वो 3 और कोई नहीं बल्कि टैंग हाउ, टाइटैन और इस सिटी के हेड हैं। इस सिटी के आयरन स्मिथ सोसाइटी के हेड का नाम लो गाओ है। अब वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है जो अपने आप को लो गाओ का डिसाइबल बताता है और सभी को एक आर्मर बेच रहा होता है। वो आदमी देखने से ही एक ठग लगता है और टैंग शैंग समझ जाता है कि ये जो आर्मर बेच रहा है वो नकली है। वो आदमी अपने आप को हेड का डिसाइबल बता रहा था, जिस वजह से बड़े बड़े लोग इस आर्मर को खरीद रहे थे। लेकिन टैंग शैंग अब ये चिल्लाकर कहता है कि ये आर्मर नकली है। अब जैसे ही सभी बिजनेसमैन ये सुनते हैं तो वो आर्मर को नहीं खरीदते और वो आदमी टैंग शैंग और टाइटैन से बहस करने लगता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये बहुत प्रेशियस मेटल से बना है और ये टूट नहीं सकता है। अब टाइटैन फिर आगे आता है और उसके आर्मर को सिर्फ पकड़ता है और उसके पकड़ने भर से वो आर्मर टूट जाता है। ये देखकर सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो उस आदमी को पीटने लगते हैं। अब टाइटैन की वजह से उस आदमी का प्लान चौपट हो गया था, जिस वजह से उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो टाइटैन पर पीछे से हमला करता है। टाइटैन उससे बच जाता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। आसपास के लोग भी टाइटैन से डर जाते हैं और उनके शोर को सुनकर वहाँ एक आदमी आता है। वो आदमी अपने साथ सैनिकों को लेकर आया था और ये सब मार्शल सोल के थे और मार्शल सोल ही आयरन स्मिथ का नाम बेकार करने के लिए ऐसे फेक आइटम्स बाजार में झूठ बोलकर बेच रहा था। अब वो टाइटैन पर हमला करते हैं लेकिन टाइटैन अकेला उन सभी को दूर पटक देता है और वो आदमी वहाँ से भाग निकलता है। और फिर वहाँ पर सी लॉन्ग आता है। सी लॉन्ग लो गाओ का डिसाइपल है और ये बहुत अच्छा है। सी लॉन्ग टाइटैन को देखकर पहचान जाता है कि ये स्ट्रेंथ क्लैन का हेड है और वो उसे ग्रीट करता है। टाइटैन उन 3 में से एक डिवाइन ब्लैकस्मिथ है, इसलिए सब टाइटैन की काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। अब वो लोग बातें करते हैं और हमें पता चलता है कि मार्शल सोल हॉल का एक आदमी यहाँ अपनी एक एम्बेसी बनाकर रहता है और वो आयरन स्मिथ सोसाइटी को अपने कब्जे में करना चाहता है। लेकिन इससे पहले उसे आयरन स्मिथ सोसाइटी को तोड़ना होगा, जिस वजह से वो आदमी पहले आयरन स्मिथ सोसाइटी का नाम बदनाम करने के लिए ये सब कर रहा है। यानी ये शहर भी मार्शल सोल हॉल की वजह से दुखी रहता है। अब टाइटैन फिर लो गाओ के पास जाने का डिसाइड करता है और सब शहर के आयरन स्मिथ सोसाइटी के महल में जाते हैं। ये महल बहुत बड़ा है और इसके अंदर कई फ्लोर्स हैं। पहले फ्लोर पर ट्रेडिंग एरिया है जहाँ पर आम लोग सामान खरीदते हैं। यहाँ के सामान थोड़े महंगे होते हैं लेकिन हर एक आइटम क्वालिटी का मिलता है। सेकंड फ्लोर पर भी ऐसे ही सामान मिलते हैं लेकिन वहाँ आइटम्स की कीमत बढ़ जाती है। थर्ड फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाता है और चौथे फ्लोर पर किसी खास सामान की बोली वगैरह लगाई जाती है। इस फ्लोर पर महंगे महंगे और प्रेशियस आइटम्स मिलते हैं और टैंग शैंग को यहीं से कुछ बढ़िया प्राप्त हो सकता है। 5वें फ्लोर पर लो गाओ रहता है और वहाँ किसी का भी जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ बनाता रहता है। अब ऑक्शन फ्लोर कल रात को खुलने वाला है, इसलिए टैंग शैंग कल रात तक रुकने का डिसाइड करता है और वो अब 5वें फ्लोर पर लो गाओ से मिलने जाता है। और वहाँ पर जब लो गाओ को ये पता चलता है कि टाइटैन उससे मिलने आए हैं तो वो उसको देखकर खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं।
अब वो इससे पहले कुछ और बात करते लो गाओ ताई तान को अपने कमरे में ले जाता है और उसे एक खास मशीन दिखाता है जो उसने मार्शल सोल हॉल से प्राप्त की है। ये मशीन थोड़ी सी टूट गई है और वो उसे जोड़ नहीं पा रहा है। उसे जितना समझ आया उसने उसका ब्लूप्रिंट तो बना लिया है, लेकिन अब भी ये मशीन काम नहीं कर रही है। ये मशीन एक वेपन है और इस मशीन को ब्लैक स्मिथ की सोसाइटी में जिसे गॉड माना जाता है वो भी ठीक नहीं कर पा रहा है। लो काओ को ये पता चल गया था कि ये मशीन जरूर किसी जीनियस आदमी ने ही बनाई थी, लेकिन अब वो बहुत उदास था क्योंकि वो इस मशीन को ठीक नहीं कर पा रहा था। उसने ऐसी मशीन अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी और वो किसी भी कीमत पर इसको ठीक करना चाहता था। वो इसकी बनावट और इसके डिजाइन से काफी ज्यादा इम्प्रेस था। अब फिर तांग शैंग इस डिवाइस को देखता है और ये डिवाइस और कुछ नहीं बल्कि तांग शैंग का ही एक हिडन वेपन है। इस हिडन वेपन का नाम गॉडली जू गे क्रॉसबो है और तांग शैंग जब उन्हें ये बात बताता है कि ये वेपन उसी ने बनाए हैं तो सब काफी शॉक होते हैं। असल में तांग शैंग ने ये वेपन कीबाओ ट्राइब को दिए थे और जब मार्शल सोल हॉल ने उन पर हमला किया था तो उन्होंने उनसे ये वेपन्स लूट लिए थे। तांग शैंग ने इसमें ऐसी टेक्निक लगाई थी कि अगर कोई इसे देखने और परखने की कोशिश करे तो ये टूट जाए और फिर कभी न जुड़ पाए। इसलिए लो को बहुत कोशिशों के बाद भी इसे रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। अब ताई तान तांग शैंग के बारे में उन्हें सब बताता है और लो को ये सब सुनकर पागल हो जाते हैं और वो खुशी के मारे तांग शैंग को गले लगाने लगते हैं और तांग शैंग उनका पीछा छुड़ाकर भागने लगता है। ये सीन बहुत ज्यादा फनी हो जाता है। अब वो तांग शैंग से ऐसे और वेपन्स बनाकर उनको सेल करने को कहते हैं, लेकिन तांग शैंग उन्हें मना कर देता है और कहता है कि ये वेपन्स तांग सेक्ट की पहचान होने वाले हैं और अब मैं इनको बेच नहीं सकता। ये सुनकर वो तांग शैंग को डांटने लगते हैं, लेकिन तांग शैंग उन्हें कहता है कि अगर आप सच में ऐसे वेपन्स को स्टडी करना चाहते हैं और इनको बनाना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारे तांग सेक्ट में एक एल्डर की पोजीशन ले लो। ये सुनकर लो गाओ मान जाता है और वो तुरंत सी लॉन्ग को बुलाकर उसे यहाँ की राजगद्दी पकड़ा देता है और खुद को तांग सेक्ट के अंदर काम करने वाला एक एल्डर नियुक्त कर लेता है। इससे हम उसके हिडन वेपन्स के ऑब्सेशन को पहचान सकते हैं। हालांकि वो बहुत फनी कैरेक्टर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो ये इविल प्लान बनाता है कि एक बार उसे हिडन वेपन्स बनाने का सीक्रेट मिल जाए, तब वो तांग सेक्ट को छोड़कर अपना कुछ स्टार्ट करेगा। लेकिन तब तांग शैंग उसे अपनी सेक्ट के वेपन्स डिपार्टमेंट का हेड बना देता है और उसे कहता है कि अब जो भी हिडन वेपन्स यहाँ प्रोड्यूस होंगे वो सभी तुम्हारे नाम से होंगे और उन सभी पर तुम्हारा अधिकार होगा। ये सुनकर लो गाओ बहुत ज्यादा खुश होता है। अब फिर ताई तान तांग शैंग और बच्चों के साथ शहर के अंदर सामान खरीदने जाता है और वहाँ एक जगह उसके सामने एक अय्याश आदमी आता है। ये अय्याश आदमी मार्शल सोल हॉल का ही है और ये वही है जो यहाँ अपना कब्जा जमाना चाहता है। वो फिर यहाँ सी लॉन्ग से बदतमीजी से बात करता है और निंग रोंग रोंग और जीवो को देखकर उन पर गंदी नजर डालता है और उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तांग शैंग उसको रोक लेता है और ताई तान उसको धक्का दे देता है। अब तांग शैंग उसको एल्डर टोकन दिखाता है और वो इस टोकन को देखते ही डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। तांग शैंग के दोस्त तांग शैंग से नाराज होते हैं क्योंकि उसने ऐसे बदतमीज इंसान को ऐसे ही जाने दिया, लेकिन तांग शैंग उन्हें समझाता है कि अगर हम इसको मारते तो मार्शल सोल हॉल का गुस्सा आयरन स्मिथ सोसाइटी को झेलना पड़ता और ये इनके लिए सही नहीं होता। अब फिर वो और भी बातें करते हैं जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।